बीमा का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसमें उतार चढ़ाव आता ही रहता है। किसी किसी महीने आप 10 बीमा कर लेते हैं, किसी महीने एक बीमा भी नहीं हो पाता है, किसी महीने आप 20 बीमा कर लेते हैं, किसी महीने आपका 3-4 बीमा भी नहीं हो पाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, इसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और एक अच्छे निर्णय पे पहुंचेंगे और आने वाले समय में अच्छे काम को कैसे कर सकें इसके बारे में सोचेंगे। तो नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बीमा जब जब नहीं होता है ना, उसके 15 दिन पीछे जाके आप देखेंगे तो आपने प्रॉस्पेक्टिंग सही नहीं किया है। 15-20 दिन पीछे जाके देखेंगे तो आपने प्रॉस्पेक्टिंग के साथ साथ प्लानिंग सही नहीं किया है। आपने ये लिस्ट नहीं बनाया कि हमको किससे किससे मिलना है। और 15 दिन 20 दिन पीछे जाके देखेंगे तो आपने शायद बैठ के कुछ अच्छी प्लानिंग नहीं की है कि इस महीने हमें किसका किसका बीमा करना है, हम किसको किसको फोन करेंगे, या जिसको जिसको फोन किए थे उसका अपॉइंटमेंट क्या है, हमने डायरी नोट किया कि नहीं किया। ये सारी चीजों को जब चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग किया है। और जब जब रिजल्ट नहीं आता है तब तब समझिए कि आपने कुछ ना कुछ मिसिंग किया है। 2-3 चीजें अक्सर मिस हो जाया करती हैं। जैसे किसी ने कहा कि हमको बीमा के लिए सर आइए एक दिन, और हम उसका नाम नोट नहीं करते हैं, फिर भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है। कोई कहता है कि हमारा एक काम है और वो काम को हम तवज्जो नहीं देते हैं, उस काम को हम हल्के में ले लेते हैं, और फिर पता चलता है कि उस काम को लेके कहीं वो दूसरे एजेंट के पास जाता है और वहीं से उस काम को भी कराता है, वहीं से पॉलिसी भी ले लेता है, वहीं से उस एजेंट से जुड़ भी जाता है और हम निराश हो जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो भी काम हो उसको नोट डाउन कीजिए। जो भी काम आपको मिलते हैं, चाहे वो सर्विसिंग के हो, चाहे एनबी के हो, चाहे प्रॉस्पेक्टिंग के हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको नोट डाउन कीजिए। जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे आप कामों को भूलते रहेंगे और अपने ऊपर, खुद के ऊपर आपको झुंझुलाहट आती रहेगी। आप अपने ऊपर गुस्सा करेंगे, अपने ऊपर चिड़चिड़े होंगे, अपने परिवार के ऊपर चिड़चिड़े होंगे, क्योंकि आपने अपना काम ही सही तरीके से नहीं किया और बाकी लोगों को दोष देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि आप किसी को दोष मत दीजिए, आप खुद को चिंतन कीजिए, खुद के बारे में चिंतन कीजिए कि आपसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और जितने मिस्टेक हो रहे हैं उन सारे मिस्टेक को सुधारिए। जितने मिस्टेक हो रहे हैं उन सारे मिस्टेक को कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि उसको एक अच्छाई में बदलने की कोशिश करिए। एक एक मिस्टेक को, एक एक गलतियों को अगर आप सुधारते जाएंगे तो देखेंगे कि आने वाले 3-4 महीने में, 5 महीने में आपका बिजनेस अच्छे से होने लगेगा और काम भी आपका निकलने लगेगा। तो अपने मिस्टेक को छोड़ दीजिए, अपने मिस्टेक को भूलिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। दूसरी गलती होती है, आपको कल कहाँ जाना है वो डायरी नहीं नोट करते हैं। कोई अगले महीने बुलाया, उसकी डायरी नहीं नोट करते हैं। पिछले महीने कौन कौन बुलाया था उसको वॉच आउट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी लिस्ट को रिव्यू नहीं करते हैं, रिमार्क नहीं करते हैं। तो ऐसे में भी बहुत बिजनेस होने का चांस नहीं बनता है। और जब आपका काम कम होने लगता है तो आपको चिंता होता है। जब आपका काम कम होने लगता है तो आप सोचने लगते हैं कि क्यों काम कम हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, काम इसलिए कम होता है कि आपने रिव्यू नहीं किया, काम इसलिए कम होता है कि आपने रिमार्क नहीं किया, काम इसलिए कम होता है कि आपने अपडेशन नहीं किया, अपने प्रॉस्पेक्टिंग का अपडेशन, अपने रिव्यू का अपडेशन और अपने लिस्ट का अपडेशन, ये सब नहीं करते हैं। जब नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। और साथ ही साथ प्लानिंग, आपको प्लानिंग करना होगा कि हमें इस महीने किस सेगमेंट में काम करना है, हमें पॉलिसी बेस्ड काम करना है, प्रीमियम बेस्ड काम करना है, बड़े बीमे पे काम करना है, छोटे बीमे पे काम करना है, सर्विसिंग कितने घंटे करनी है, पॉलिसी कौन कौन सी रिवाइवल करानी है, प्रीमियम कौन कौन सा जमा करना है। इन सब सारी चीज़ों पर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो आपका काम पीछे हो जाएगा। मैंने ये बहुत तजुर्बे से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ना कि आपका काम नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से आप समय कम दे रहे हैं। आप देखेंगे कि आपने काम अगर नहीं किया है तो निश्चित तौर से उधर आपका फोकस नहीं है। तो बिजनेस फोकस से होता है। आप जिधर फोकस करेंगे उधर बिजनेस होगा। आपका फोकस हट गया, बिजनेस नहीं होगा। आपका फोकस नए बीमा से हट गया, बिजनेस नहीं होगा। आपका बीमा से फोकस हटा, प्रॉस्पेक्टिंग से फोकस हटा, तो प्रॉस्पेक्टिंग नहीं मिलेगी। आपका फोकस अगर सर्विसिंग पे नहीं रहा तो सर्विसिंग का काम पेंडिंग चला जाएगा। आपका फोकस अगर घर के चीज़ों पे नहीं रहा तो घर के बहुत सारे काम पेंडिंग चले जाएंगे। यानी बहुत मायने रखता है फोकस, बहुत मायने रखता है आपका ध्यान किधर है। और अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से आपका काम होगा। अगर आपका काम इस समय नहीं हो रहा है तो समझिए कि आपने कहीं पिछले दिनों में काम पे ध्यान नहीं दिया है। आपने अपना मंथन नहीं किया है कि हमको कौन कौन सा काम छूट रहा है। रिमार्क करिए, अपडेट करिए, डायरी लिखिए, अपनी डायरी को रोज अपडेट कीजिए, प्रॉस्पेक्टिंग का लिस्ट रोज पढ़िए, उसको रिव्यू कीजिए, रिमार्क कीजिए
और साथ ही साथ नए प्रॉस्पेक्ट ढूंढने पे हमेशा ध्यान रखिए। नए प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा बीमा देते हैं, नए प्रॉस्पेक्ट की क्लोजिंग ज़बरदस्त होती है, नए प्रॉस्पेक्ट से आपको एक अच्छा अनुभव भी मिलता है और आपका काम बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और देखेंगे तो नए प्रॉस्पेक्ट आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। सो छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एक छोटा सा अपडेट मिले, काम कैसे होगा इसका नज़रिया मिले, एक सोच मिले कि नहीं मेरा काम अगर कम हो रहा है तो कैसे काम बढ़ेगा। निश्चित तौर से इसको अपडेट कीजिए, मज़ा आएगा। अपने बैग को, अपने टूल किट को, अपने गाड़ी को एकदम ठीक ठाक मेंटेन करके रखिए और उसके बाद फील्ड में निकल जाइए। सर्विसिंग से शुरू कीजिए और एनबी तक जाइए। सर्विसिंग मतलब कि जितने लोगों की सर्विसिंग है उधर से शुरू करिए, काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपके पास कुछ काम धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। ब्रांच जाएंगे, आपका मोटिवेशन होगा, लोग से मिलेंगे, ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे, एबीएम सेल से मिलेंगे, आपका मोटिवेशन हो जाएगा। उसके बाद काम होना शुरू हो जाएगा। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि आपका काम कैसे गति पकड़ लेगा, बस लग जाइए और धीरे 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 इन सारी चीज़ों को अपडेट कर डालिए, मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और आपके पास क्या समस्या है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपकी समस्या का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट दे के रिप्लाई करूँगा और संभव होगा तो अगर आपका नंबर कहीं से मिल जाए तो मैं आपसे बात भी करूँगा, आपकी समस्या को सॉल्व करूँगा और निश्चित तौर से आपको काम करने में हेल्प करूँगा, आपको मोटिवेट करूँगा, आपसे बात करके आपकी समस्या को सॉल्व करके आपके ऑब्जेक्शन को हैंडल करूँगा और निश्चित तौर से आपका काम बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।